गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पीपीएस साइंस स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे संधि। संधि में हमने दीर्घ स्वर संधि तक पढ़ लिया था कि दीर्घ स्वर संधि में समान स्वर आए तो उनका दीर्घ हो जाता है। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। उसके बाद स्वर संधि का दूसरा भेद है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में ए आ के पश्चात ह्रस्व या दीर्घ ई ऊ और री आता है तो उनके स्थान पर ए ओ और र हो जाता है। ह्रस्व और दीर्घ छोटा और बड़ा, छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, छोटी री और बड़ी री आता है तो उनके स्थान पर ई के स्थान पर ए, ऊ के स्थान पर ओ और री के स्थान पर र हो जाता है। यदि ए आ के पश्चात ह्रस्व या दीर्घ ई ऊ और री आता है तो क्रमशः ए ओ और र हो जाता है। ह्रस्व छोटी ई दीर्घ बड़ी ई, ह्रस्व छोटा ऊ दीर्घ बड़ा ऊ और ह्रस्व छोटी री और बड़ा रू बड़ी री आता है तो उनके स्थान पर ई के स्थान पर ए, ऊ के स्थान पर ओ और री के स्थान पर र हो जाता है। जैसे महा प्लस इंदर, यहाँ पे आ है और यहाँ पे ई है तो यहाँ पे होगा ए महेंद्र। नर प्लस इंदर नरेंद्र। चंद्र प्लस उदय, यहाँ पे ए है और यहाँ पे ऊ है तो ओ होगा चंद्रोदय। महा प्लस ऋषि, महर्षि। पर प्लस उपकार, परोपकार। तो ये हुई गुण स्वर संधि कि ए आ के पश्चात ह्रस्व या दीर्घ ई ऊ री आता तो ए ओ और र हो जाता है। ये इसके उदाहरण। उसके पश्चात है वर्धी स्वर संधि। वर्धी स्वर संधि में ए आ के पश्चात ए ऐ ओ औ आता है तो ए ऐ के स्थान पर ऐ, ओ औ के स्थान पर औ हो जाता है। यदि ए आ के पश्चात ए ऐ ओ औ आए तो क्रमशः ऐ और औ में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे यदि ए आ के पश्चात ए ऐ ओ औ आते हैं तो ए ऐ के स्थान पर ऐ ओ औ के स्थान पर
औ हो जाता है। ये ए आ के पश्चात ए ऐ ओ औ आते हैं, तो ए ऐ के स्थान पर ऐ और ओ औ के स्थान पर औ हो जाते हैं। जैसे महा प्लस औदार्य, महोदार्य, 1 + 1, 1 1, तथा प्लस एव, तथैव, सदा प्लस एव, सदैव, परम प्लस औस्त, परमोस्त, वन प्लस औस्त, वनौस्त, पुत्र प्लस ऐष्णा, पुत्रेष्णा। हमने इस नियम क्या था कि ए आ के पश्चात ए ऐ ओ औ आते हैं, तो यहाँ पे आ रहा है, आ के बाद में औ आ रहा है, तो औ के ए औ ओ औ के स्थान पर औ हो जाता है। यहाँ पे क्या हो गया, आ प्लस औ मिलके औ का निर्माण कर दिया। ऐसे यहाँ ए है और यहाँ ए है, तो ऐ हो गया। यहाँ पे आ ए, यहाँ पे भी ऐ हो गया, आ ए, ऐ हो गया। यहाँ ए है, यहाँ पे औ है, औ हो गया। यहाँ पे भी ए है, औ है, औ हो गया। यहाँ पे री है, सॉरी ए है, यहाँ पे भी पुत्र, और ये ऐ है, ऐ हो गया। ये हुई वर्ध स्वर संधि। इसके पश्चात हैं यण संधि। स्वर संधि की का चौथा वेद है यण स्वर संधि। यण स्वर संधि में ई, ऊ और री के पश्चात कोई असमान स्वर आता है, तो ई के स्थान पर ये, ऊ के स्थान पर वह और री के स्थान पर रे हो जाता है। कि यदि ई, ऊ, री, रे, सॉरी, यदि ई, ऊ और री के पश्चात कोई असमान स्वर आता है, तो क्रमशः ई ये में, ऊ व में और री रे में परिवर्तित हो जाते हैं। यदि ई, ऊ, और री के पश्चात कोई असमान स्वर आता है, तो ई के स्थान पर ये, ऊ के स्थान पर वह तथा री के स्थान पर
रे हो जाता है। यदि ई ऊ री आता है और उसके बाद कोई असमान स्वर आ जाए तो इसमें क्रमशः इस प्रकार से परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे यदि प्लस अपि, यद्यपि, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अति प्लस आचार, अत्याचार, नि प्लस ऊन, न्यून, सु प्लस अल्प, स्वल्प, सु प्लस आगत, स्वागत, अति प्लस अंत, अत्यंत, अभि प्लस अर्थी, अभ्यर्थी, ये हुए इसके उदाहरण। पे पढ़ा है ई के पश्चात कोई असमान स्वर आता है। यहाँ पे छोटी ही है, असमान स्वर ए है, क्योंकि समान तो ई आती है तब समान स्वर होता है, वरना ए आया है। तो इसमें ये क्या बन गया, ये में परिवर्तित हो गया। अति प्लस आचार ई है, उसके बाद में आ है, तो यहाँ पे आ या में चेंज हो गया। नी ई है और उसके बाद ऊ है, ये व में परिवर्तित हो गया।